हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपका 10th या 12th अभी हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में अभी रिजल्ट लग जाएंगे। तो शुरू हो जाएगा कि हमें 10th के बाद और 12th के बाद क्या करना है। तो देखो, ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जिन्हें 10th के बाद और 12th के बाद क्या करना चाहिए। उसका एक टी डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, हमें फ्यूचर में क्या बनना है, हमें करियर किस में बिल्डअप करना है एज पर अकॉर्डिंग टू अवर पोटेंशियल। जो हमें पोटेंशियल है वो हमें पहले समझना है, और उसके बाद हमें किस करियर में हम ज्यादा इफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं वो हमें समझना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 10th एसएससी। अगर आपका 10th एसएससी हो गया है तो आपको इतने सारे फील्ड यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलो वन बाय वन वहां पर डिस्कस करते हैं। अगर आपका 10th एसएससी हो गया है तो आप सबसे पहले इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं, पहली फील्ड जो कि 3 इयर्स की होती है आफ्टर 10th। तो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने से आपको क्या होगा। तो देखो, इंजीनियरिंग का जब आप डिप्लोमा करेंगे 3 इयर्स का, तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं जिसमें जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट होती है वो डिप्लोमा इंजीनियर्स को असाइन की होती है। तो आपको वहां पर एग्जाम देके आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उसमें आप एंटर कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर ली तो उसका आपका ट्रैक ये कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि 10th के बाद अगर आप फर्स्ट स्ट्रीम में आ गए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो आपको डिप्लोमा के बाद डिग्री आप कर सकते हो, या फिर डिप्लोमा पे ही आप जॉब कर सकते हो। ओके, तो जो इंजीनियरिंग डिग्री डिग्री इन इंजीनियरिंग जो करते हैं वो सीनियर इंजीनियर या फिर उससे आगे भी वो जा सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर करते हो तो आपको जूनियर इंजीनियर से बाद में आपकी जो डिजिग्नेशन है वो बढ़ती रहेगी, लेकिन आपका डिजिग्नेशन जो है वो जूनियर इंजीनियर का ही रहेगा। यानी कि आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, लेकिन आपका डिजिग्नेशन जो होगा वो जूनियर इंजीनियर का ही रहेगा। ओके, तो गवर्नमेंट के वो कॉन्ट्रैक्ट भी आप लिख सकते हो। जैसे कि आपने सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर इलेक्ट्रिकल में आपने डिप्लोमा किया है तो आप इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस निकाल कर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, या फिर सिविल का कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस निकाल कर आप कंस्ट्रक्शन में, स्ट्रक्चर में एंटर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में किया हो तो आरटीओ इंस्पेक्टर की एग्जाम्स आप देख सकते हो। या फिर कौन से भी ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया हो तो 3 इयर्स का मर्चेंट नेवी का भी कोर्स आप आफ्टर डिप्लोमा यहाँ पर कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप मेंबरशिप ले सकते हो एएम आई। ये जो एक इंस्टीट्यूट है इसका भी आप एग्जाम दे सकते हो, उसमें भी आप एज अ जूनियर इंजीनियर काम कर सकते हो। और एक टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियर्स का एक इंस्टीट्यूट है आईईटीई, उसमें भी आप ईएनटीसी, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करते हो तो इसमें आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो इतने सारे ऑफिसर्स यहाँ पर आफ्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद तो और स्ट्रीम खुल जाएगी, लेकिन इंजीनियरिंग कर सकते हो, आरटीओ बन सकते हो, मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर आप यहाँ पर बन सकते हो। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, या फिर आपका जो सोशल नेटवर्क हो वो अच्छा हो, तो आप एलआईसी एजेंट बन सकते हो आफ्टर 10। यानी कि एलआईसी एजेंट बनने के लिए आपको कौन से भी एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी। एलआईसी एजेंट के लिए आपका सिर्फ नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, और जितने आप पॉलिसीज वहां पर ओपन कर सकते हैं। यानी कि आपको टारगेट यहाँ पर दिया होगा एलआईसी को, जितने आप टारगेट अचीव करोगे उतने आपकी वहां पर प्रोग्रेस होगी एज अ एलआईसी एजेंट। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, उसके एजेंटशिप यहाँ पर मिल जाएगी आफ्टर 10th। आर्मी नेवी एयरफोर्स के देखो, बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो फिजिकली बहुत अच्छे होते हैं। ये जो एज होता है 10th का 16 ईयर वाला, तो ये एज फिजिकली वो बहुत ही फिट होते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट है कि उसको लगता है कि वो फिजिकली बहुत ही फिट है और वो आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के लिए ट्राई कर सकता है, तो या फिर पुलिस एग्जाम डिपार्टमेंट के लिए ट्राई कर सकता है, तो आप आफ्टर 10th इसके एग्जाम्स आपको देने होते हैं। और एग्जाम देने के बाद उनके फिजिकल राउंड भी होते हैं, उनमें आप यहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कर सकते हैं। आप अगर 10th के बाद देखते हो फाइन आर्ट, कमर्शियल आर्ट इन डिप्लोमा, ये जो एक आर्ट का, अगर आप में आर्ट है तो आप आर्ट में डिप्लोमा कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपके आर्ट टीचर का एक डिप्लोमा होता है। ये डिप्लोमा करने के बाद आप आर्ट जो 10th के बाद 11th और 12th आर्ट के जो कॉमर्स आर्ट के जो कॉलेजेस वहां पर होते हैं,
तो वहाँ पर आप टीचिंग कर सकते हो, जिसमें भी आपने आर्ट में जो भी आप तुम्हारा आर्ट है वो आपको पहले समझना होगा और उसी तरह से वहाँ पर डिप्लोमा वहाँ पर करने होंगे। इस आर्ट टीचर डिप्लोमा में भी बहुत से स्ट्रीम्स वहाँ पर अवेलेबल्स होते हैं। उसके बाद 10th साइंस में आईटी आप कर सकते हो। आईटीआई इज नथिंग बट डिप्लोमा होते हैं जूनियर इंजीनियर्स के जो अंडर में काम करते हैं वो आईटीआई होल्डर्स होते हैं। ओके, यानी कि उसे हम ऑपरेटर बोल सकते हैं, जैसे कि फिटर ऑपरेटर, वेल्डर ऑपरेटर, मैकेनिक, मशीनिस्ट ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर आप बना सकते हो, या फिर डीजल मैकेनिक्स भी आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आईटीआई की एक पूरी की पूरी नंबर ऑफ ब्रांचेस यहाँ पर अवेलेबल्स हो गए। तो आपका अगर वर्क एज अ वर्क या फिर आप हार्डवर्क अगर ज़्यादा कर सकते हो तो आप आईटीआई करके कोई भी कंपनी में आप अंडर द जूनियर इंजीनियर्स वहां पर काम कर सकते हैं। ओके, बाद में है रेलवे टिकट कलेक्टर। जो हमारे रेलवे में टिकट कलेक्टर्स होते हैं वो ये एक एग्जाम्स वहां पर होती है, रेलवे की तरफ से ऑर्गेनाइज होती है। तो आफ्टर 10th आप उसको एलिजिबल होते हो टिकट कलेक्टर एग्जाम्स की। तो एग्जाम्स आपको देना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू मेरिट बेसिस आप टिकट कलेक्टर्स रेलवे सेक्टर में बन सकते हैं। उसके बाद बैंक इंश्योरेंस क्लरिकल एग्जाम्स। तो बैंक के क्लर्क्स बनने के लिए बहुत सारे एग्जाम, जिसकी एक वेबसाइट है आईबीपीएस। ओके, सो आईबीपीएस एग्जाम्स जो कंडक्ट करती है आईबीपीएस, तो उसके वेबसाइट पर आकर जाकर आप ये देख सकते हो कि बैंक के कौन कौन से एग्जाम्स वहां पर है। और उस तरह से आफ्टर 10th आप कौन से भी बैंक में एज अ क्लर्क काम कर सकते हो। उसके बाद 10th एसएससी में अदर गवर्नमेंट क्लरिकल ग्रेड एग्जाम। तो देखो गवर्नमेंट के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स होता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो अदर अदर डिपार्टमेंट्स है, वो सब डिपार्टमेंट्स में क्लर्क की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और वो ईयर बाय ईयर्स उसकी वैकेंसी निकलती है। तो आप उस क्लर्किकल एग्जाम्स की जब भी वैकेंसी निकलती है तो वो 10th बेसिस पे, तो आप उसका फॉर्म फिलअप कीजिए, एग्जाम्स दीजिए, मार्क्स सिक्योर कीजिए और आफ्टर मेरिट्स दे कैन सिलेक्टेड यू एज अ क्लर्क इन द वेरियस गवर्नमेंट सेक्टर्स। उसके बाद में डिप्लोमा इन डांस एंड म्यूजिक। अगर आपको डांस या म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसका भी एक टेक्निकल डिप्लोमा होता है, ना कि अपना डेली डांस या डेली म्यूजिक। ओके, तो टेक्निकली वहां पर अपने को डांस करना होता है और म्यूजिक भी वहां पर स्टडी करनी होती है। ओके, सो टेक्निकली 2 इयर्स का ये डिप्लोमा होता है। तो आफ्टर 10th आप वो डांस और म्यूजिक का डिप्लोमा कर सकते हैं। जैसे कि आज के जो रियलिटी शोज होते हैं सारेगामापा और लाइक दैट, लिटिल मास्टर्स और सुपर डांसर लाइक दैट्स, तो ये सब को के पीछे जो सेटर्स होते हैं जो म्यूजिक बनाते हैं या फिर डांस, तो उनको ये डिप्लोमा कंपलसरी होता है। यानी कि वो जो सर्टिफाइड डांस और म्यूजिशियन है उनको ही वहां पर रिकमेंडेड किया जाता है। 10th एसएससी के बाद आप सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर भी वहां पर बन सकते हो। जब आप अगर सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर, यानी कि ये बिलोंग करेगा इंजीनियरिंग के स्ट्रीम को और इंजीनियरिंग के स्ट्रीम में बिलोंग करेगा सिविल को। ओके, तो अगर आप डिप्लोमा इन सिविल कर सकते हो तो यहाँ पर भी आपको जो है कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस मिल जाएगा, तो उसमें आपको ये राइट्स आ ही जाएंगे सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर। ये सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर क्या होता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन वहां पर होता है तो एक सिविल इंजीनियर्स या फिर कोई सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर जो होता है वो वहां पर आपका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज करता है कि ये कितना अर्थक्वेक को झेल सकता है, या फिर इसकी कितनी हाइट है, या फिर इसका एफएसआई कितना वहां पर दिया था और कितनी बिल्डिंग्स वहां पर कंस्ट्रक्ट हुई है, वो अच्छी तरह से वहां पर उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है या नहीं, ये जो रिपोर्ट हमें म्यूनसिपालिटी में सबमिट करना होता है, तो वो ये सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर वहां पर ये काम करता है। तो आप 6 मंथ या फिर 1 ईयर का सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर का काम भी यहाँ पर कर सकते हो आफ्टर दिस कोर्स। ओके, ये कोर्स आपको करने में मिलेगा, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद देखते हैं कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स, जिसको हम बोलते हैं एमएलटी। मेडिकल कॉलेज में जो भी लेबोरेटरीज होती है उसमें टेक्निकल असिस्टेंट आप काम कर सकते हो, लेकिन ये कोर्स करने के बाद कौन सा कोर्स है, एमएलटी कोर्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो ये जो कोर्स है, जैसे मेडिकल्स में जो प्रैक्टिकल्स वहां पर होते हैं मेडिकल्स फील्ड के, तो उसमें एक लैब टेक्नीशियन, एक लैब असिस्टेंट बोल सकते हैं या टेक्नीशियन असिस्टेंट बोल सकते हैं,
उसकी जो वैकेंसीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ ये सर्टिफाइड कोर्स वाले स्टूडेंट को ही असाइन की जाती है। उसकी भी एक एग्जाम्स होती है। तो आफ्टर 2 इयर्स आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसकी जो एग्जाम्स होगी अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, तो वैकेंसी को अप्लाई करके आप यहाँ पर एमएलटी बन सकते हैं। उसके बाद में वेरियस डिप्लोमा कोर्स है। तो आप बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज है 2 to 3 इयर्स के। जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर का एक डिप्लोमा कोर्स है, इंटीरियर डिजाइनर जो कि घर में हम इंटीरियर बनाते हैं वुडन का या फिर ग्लास का। तो उसका इंटीरियर डिजाइन करने वाले जो होते हैं, वो कोर्स करने के बाद ही वहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। ओके। स्टेनोग्राफी होता है, जैसे कि कोई अदालत में या फिर कोर्ट में आप देखते हो मूवीज में कि जो जज होते हैं वो उनका जो रिजल्ट होता है वो डिक्लेयर करते हैं, वो बोलते हैं सिर्फ। और वो रिजल्ट जो है वो रिजल्ट कोई भी केस का रिजल्ट जब डिक्लेयर करना होता है तो उसको टाइप भी करना होता है। तो वो फटाफट से जो भी वर्ड्स जज बोलते हैं वो टाइप करते हैं। वो जो होते हैं नीचे बैठे वाले, वो स्टेनोग्राफी होती है। और इनका टाइपिंग स्पीड जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरह से होता है। और इनका एक शॉर्ट हैंड भी होता है जो एक अलग तरह की एक लिपि होती है, अलग अलग तरह की एक लैंग्वेज होती है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफी पढ़ सकते हैं। ओके। तो इनका भी एक स्टेनोग्राफी का आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी प्रैक्टिस। प्राइवेट सेक्रेटरी प्रैक्टिस यानी कि एक प्राइवेट ब्यूरो का आप बना सकते हो। तो ये फील्ड बहुत ही सीक्रेटली होती है। ओके। बाद में है ब्यूटी कल्चर। जैसे कि आप बोल सकते हो कि आप हेयर स्पा या फिर ब्यूटी हेयर ड्रेसिंग्स या फिर गारमेंट टेक्नोलॉजी में आप भी डिप्लोमा भी कर सकते हो। और सबसे लास्ट में लिटिल बस सबको मालूम है कि जब भी 10th की एग्जाम होती है उसके बीच में जो वैकेशन होता है तो हम एक कोर्स कर लेते हैं। कौन सा कोर्स है? तो MSCIT। तो ये कोर्स किस लिए करते हैं? तो ये कोर्स इसलिए करते हैं कि हमें जो भी कंप्यूटर का एक जनरल नॉलेज जो होता है, वो जनरल जो यूटिलाइजेशन होता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसके जो ये MSCIT हमें वहाँ पर बता देता है कि हमें कैसे कंप्यूटर काम करता है और उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये सब MSCIT में बताया जाएगा। उसके बाद में आपको किसमें इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर MSCIT का कोर्स आप खूब अच्छी तरह से कर लेते हो, खूब अच्छी तरह से मार्क्स वहाँ पर गेन कर लेते हो, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर एज अ किसी भी दुकान में या फिर मॉल में या फिर जो बिग बाजार होते हैं या फिर सुपर मार्केट्स होते हैं उसमें डेटा एंट्री का काम होता है। या फिर आप ये कर सकते हो कि डेटा एंट्री हर एक बड़े बिजनेस में रिक्वायर्ड होता है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है कि उसको MSCIT अच्छी तरह से आना चाहिए। उसको एक्सेल पावर पॉइंट ये जो है हमारे कंप्यूटर को जो फंक्शंस होते हैं वो उसे अच्छी तरह से हैंडल करने आने चाहिए। ओके। सो आफ्टर 10th आप इतने फील्ड में जा सकते हो विदाउट गोइंग टू द 12th। तो देखो आपको अगर कम से कम समय में काम ज्यादा करना है या फिर कम से कम समय में आपको अगर कुछ करना है तो ये आफ्टर 10 के बाद ही आपको ये डिसाइड करना होता है। ऐसे नहीं कि पहले 12वीं कर ली, 12th में चले गए, बाद में फिर से रिटर्न आके LIC एजेंट बन गए। ओके। तो आपको ऐसे नहीं करना है। तो देखो 12वीं के बाद भी LIC एजेंट ही बन सकते हो, 10th के बाद भी LIC एजेंट। सो बेटर वे, अगर आपको LIC एजेंट ही बनना है तो आप 10th के बाद बन जाओ, क्योंकि 10th के बाद आपको जो 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा उससे आपको बढ़ोतरी मिल जाएगी। LIC एजेंट से आप एग्जीक्यूटिव एजेंट्स एजेंट के ऊपर हो जाओगे। ओके। तो आपको ये डिसाइड करना होता है। तो जो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है यहाँ पर, तो उनको आज के तारीख में ही ये डिसाइड करना है कि उनको आफ्टर 10th क्या करना है। ओके। तो ये यहाँ पर आफ्टर 10th अगर हम देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो पिक्चराइज दिखा है, तो यहाँ पर देखो इंजीनियरिंग की फील्ड है जिसमें आप क्लास 2 या क्लास 3 ऑफिसर यहाँ पर बन सकते हैं। ओके। उसके बाद में अगर आप आर्ट में हो तो आप ये कमर्शियल का डिप्लोमा कर सकते हो जो कि आर्ट का होता है। ओके। अगर आपको किसी टेक्निकल वर्ड्स वर्क करना है लेकिन आप इंजीनियरिंग तो नहीं जा सकते हो, तो उससे कम यानी कि ITR फिटर का वेल्डर का ये कर सकते हो और खुद का एक शॉप वहां पर ओपन कर सकते हो, खुद का एक फील्ड वहां पर बना सकते हो लाइक दैट्स। ओके। उसके बाद में आप ये भी एक कर सकते हो कि बैंक में एज अ क्लर्क करके आप सेटिस्फाइड हो सकते हो या फिर एक अपनी जगह बना सकते हो सोशल में। ओके। उसके बाद में अगर आप बहुत ही अच्छा डांस या म्यूजिक कर सकते हो तो आप ये डिप्लोमा आपको करना चाहिए।
ओके। उसके बाद में ये भी एक एमएलटी का कोर्स है, वो भी अच्छी तरह से आप अगर करते हो तो कोई भी मेडिकल कॉलेज में अगर वैकेंसी निकलती है तो उसको एमएलटी ही वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और आपको देखना है कि अगर एमएससी आपको अच्छी तरह से आता है तो डेटा एंट्री तो बहुत सारे जॉब डेटा एंट्री के अवेलेबल्स है। उसके बाद में आपका इंटरेस्ट अगर इंटीरियर स्टेनोग्राफर और प्राइवेट सिक्योरिटी प्रैक्टिस या फिर ब्यूटी कल्चर हेयर ड्रेसिंग में है या फिर गारमेंट टेक्नोलॉजी में, तो आप वो भी वहां पर कर सकते हैं। ओके। तो इतने सारे फील्ड हमें आफ्टर 10th यहाँ पर अवेलेबल्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 12th यानी कि 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।